बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के एक जर्मन देश में एक पति पत्नी रहा करते थे। दोनों एक दूसरे के सिवा कोई और नहीं था। विवाह के कई वर्षों उपरांत भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। समय इसी प्रकार से गुजर रहा था कि अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको रेपजेल नामक शाख खानी चाहिए। आसपास वह शाख कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप ही रहते थे। पत्नी ने मन की बात जब पति ने सुनी तो पति ने उसका वादा किया कि वह उसको रेपजेल नामक की वह शाख साथ लेकर आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह शाख अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे की मालकिन जादूगरनी ने, जिसका नाम डेम गोथेल था, उसे यह चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अंततः जादूगरनी एक शर्त पर वह शाख उसकी पत्नी के लिए देने के लिए राजी हो गई। शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद उसे जादूगरनी को सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी वह बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम उसी शाख के नाम पर रेमजेल रखा। रेमजेल एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की जगहों पर धीमे धीमे से फैलने लगी। कन्या 12 वर्ष के होते ही जादूगरनी डेम गोथेल ने उसको एक ऐसे मीनार में कैद कर दिया जिसमें ना तो कोई दरवाजा था और न चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी। इसके एक ऊंचे स्थान पर कमरा था जिसमें केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से एक छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दिन में हर जरूर जाती। इसी प्रकार दिन बीतते गए लगे। वह बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके घने लंबे सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उसके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने और जाने लगी। ऐसा करते वक्त जब रेपरेंज को पुकारती, वह कहती, रेपरेंज अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बाल पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। समय इसी तरह से गुजरता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया जहां रेपजेल इस मीनार में रहती थी। रेपजेल आवाज में अद्वितीय मिठास थी। जब वह गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर से कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती। उसकी मीठी आवाज को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। उसने मन में ठान ली कि वह इस मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी आवाज इतनी मधुर है के विषय में जान के ही रहेगा। एक दिन जब दिन के समय जादूगरनी रेपजेल से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते और बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जो रात के समय रेमजेल को पुकारा तो उसने आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाके रेमजेल से मिला। रेमजेल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दोनों ने मिलने के एक दूसरे को पसंद कर लिया और वह एक दूसरे के लिए अंतरंग सहचर बन गए। अतः राजकुमार ने रेमजेल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रेमजेल इस पर सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीमे धीमे बढ़ने लगा। जादूगरनी डेम गोथेल रोज दिन के समय रेमजेल को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमारी और रेमजेल ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमारी द्वारा दिए गए रेशम से रेमजेल एक सीढ़ी बनाएगी जिससे वह दोनों उस जगह से भाग सकें।
रेमजेल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डेम गोथेल को राजकुमारी के रेमजेल के पास आने और उसके गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी डेम गोथेल ने रेमजेल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच से जंगल में विचरने को अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रेमजेल के बालों को काटकर उन्हें मीनार से बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और कोई शंका न हो। जब राजकुमार रेमजेल से मिलने के लिए उस रात आया तो रेमजेल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा, जिसके नीचे पड़े कांटों में उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा, उस हाथों में जेल के कटे हुए बाल आ गए। रेमजेल के लंबे बालों की लट राजकुमारी के साथ ही नीचे आ गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी डेम गोथेल उस मीनार में फंस गई और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुई। अपनी आंखें और अपने प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर रेमजेल बस चुकी थी। उधर रेमजेल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक बेटी और एक बेटा हुआ। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे की विच्छोह में रहने के बाद अंततः दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके मिलने से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रेमजेल के लंबे सुनहरे बाल उसके वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे।